तो यूनिस्वैप पर लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करनी है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ राइट हैंड साइड पर सेलेक्ट करनी है ब्लॉकचेन। तो पहले मैं पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करने वाला हूँ बिकॉज पॉलीगॉन मैटिक की जो ब्लॉकचेन है उस पर जो गैस फीस चार्ज होती है वो बहुत ही कम चार्ज होती है। डोंट वरी, एथेरियम की ब्लॉकचेन पर कैसे करनी है लिक्विडिटी प्रोवाइड वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है पूल सेक्शन पर। तो पूल सेक्शन पर कुछ इस टाइप की ऑप्शन आपके सामने शो होगी। हमें क्लिक करना है न्यू पोजीशन पर। अब न्यू पोजीशन ऐड करने से पहले हमें जाना होगा चार्ट्स पर। अब चार्ट वाला सेक्शन पहले देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस भी पूल में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में आपको देखना होगा कि क्या उस पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सफिशिएंट है जिसके थ्रू आप रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे पूल ऐसे होते हैं जिसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो आपका जो रिवॉर्ड होगा वो कम मिलेगा या जीरो के बराबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूल्स कौन कौन से पूल अवेलेबल है। तो मैं करंटली पॉलीगॉन मैटिक और यूएसडीसी कॉइन का पूल ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 नंबर पर है। 4.6 मिलियन की इनके पास टोटल वैल्यू लॉक्ड है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी 18 मिलियन के करीब है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी पूल आप ऐड कर रहे हो उसकी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड हो वो मिनिमम 1 मिलियन से अबव हो और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो वो भी मिलियन से अबव हो, तभी आपको रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे और अच्छी खासी रिटर्न मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूल है यहाँ पर WRAC और EFD, इनकी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो 322K है, लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $0 की है। तो इसीलिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से पहले लास्ट 24 आवर की वॉल्यूम देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे करंटली कोई न्यू मीम टोकन लॉन्च होता है या न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लोग क्या करते हैं उनके पूल में जो उनको रिटर्न मिलती है, ये जो आप देख सकते हो परसेंट, वो ज़्यादा मिलती है तो वो लिक्विडिटी ऐड कर देते हैं, बट वो पूल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता और उसके साथ ही साथ जो न्यू प्रोजेक्ट होता है उसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो उससे क्या होता है आपका इम्परमानेंट लॉस भी हो सकता है टोकन का, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इम्परमानेंट लॉस क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पूल वाले सेक्शन में आकर हमें यहाँ पर टोकन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पॉलीगॉन मैटिक जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके बाद सेकंड टोकन जिसे हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो मैं यूएसडीसी कॉइन को ऐड करने वाला हूँ, तो मैंने यूएसडीसी कॉइन को यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर से आपको अपना वॉलेट भी कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है। मेरे पास करंटली 8 पॉलीगॉन मैटिक टोकन अवेलेबल है और जो यूएसडीसी कॉइन है मेरे पास वो 30 के करीब है। तो जब आप अपने कॉइन्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद नीचे आपके सामने एक फीस की ऑप्शन शो होगी, इसे आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेस्ट है पेयर्स के लिए, ज्यादातर ये वाली फीस चार्ज करते हैं लोग, लेकिन जो यूनिस्वैप रेकमेंड कर रहा है हमें वो 0.05% रेकमेंड कर रहा है, तो करंटली हम इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें आना है इस राइट हैंड साइड सेक्शन पर। अब ये राइट हैंड साइड सेक्शन है जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इस सेक्शन का बेसिक फंक्शन ये है, हमें यहाँ पर एक प्राइस रेंज सिलेक्ट करनी होगी कि कितने प्राइस के बीच में हम अपने टोकन को यहाँ पर लिक्विडिटी में ऐड करने वाले हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हम सेलेक्ट करेंगे मिनिमम प्राइस और राइट हैंड साइड पर हम सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम प्राइस। तो करंटली हमारा जो मिनिमम प्राइस है वो है 0.95 सेंट और जो मैक्सिमम प्राइस है वो है 0.956 सेंट। अब इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 96 सेंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं टोकन्स, कितने टोकन्स हम ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे पास 8 टोकन है, मैं यहाँ पर 4 टोकन्स को ऐड कर लेता हूँ। तो 4 टोकन ऐड करने के बदले में मुझे 1.87 यूएसडीसी कॉइन यहाँ पर ऐड करने को बोल रहा है यूनिस्वैप। अब ये जो टोकन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं ये डिपेंड करता है प्राइस पर, बिकॉज प्राइस जो मैटिक का है वो अप डाउन होता रहता है, तो उसके बेसिस पर यूएसडीसी कॉइन हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। ये एक ही बार ऐड करना होगा, डोंट वरी, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात का आप ध्यान रखना, जब भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो मेक श्योर आप एक कॉइन के साथ एक स्टेबल कॉइन को सिलेक्ट करो। अब स्टेबल कॉइन को सिलेक्ट करने का बहुत बड़ा रीजन है मेरे पास। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मैटिक को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एथेरियम को सिलेक्ट कर देता हूँ, अब एथेरियम का प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर चला जाता है और मैटिक का बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, तो हमारे टोकन का इम्परमानेंट लॉस हो सकता है। इम्परमानेंट लॉस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एथेरियम का प्राइस ऊपर चला गया तो मेरे जो मैटिक टोकन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एथेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज मैटिक का प्राइस ड्रॉप हो रहा था। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैटिक का प्राइस अप चला जाता है और जो एथेरियम है उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो मेरा जो एथेरियम होगा वो ऑटोमेटिकली मैटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है इम्परमानेंट लॉस। तो यहाँ पर प्राइस वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रीव्यू पर। प्रीव्यू के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड के बाद आपके मेटामास्क के थ्रू ये परमिशन मांगेगा, उसको अप्रूव करना है। गैस फीस आप देख सकते हो बहुत ही कम चार्ज होती है। जैसे ही हमारी जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारा जो पूल होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पूल ऐड हो चुका है। तो जब हमारा पूल ऐड हो जाएगा और वर्किंग होगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा पूल सेक्शन में। तो जब भी आप लिक्विडिटी ऐड करते हो यूनिस्वैप आपको एक एनएफटी जनरेट करता है। तो
तो ये आपकी एनएफटी है। यहाँ पर मेंशन है कि कौन सा हमने पेयर ऐड किया था और कितनी उस पर फीस है। ये जो कर्व देख रहे हो ये हमारा प्राइस रेंज है कि कितने प्राइस के बीच में हमने अपने जो मैटिक टोकन है उन्हें ऐड किया। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो इंक्रीज लिक्विडिटी, मतलब मैं टोकन्स को और ऐड कर सकता हूँ, और रिमूव लिक्विडिटी भी कर सकता हूँ। रिमूव पर जैसे आप क्लिक करोगे आप रिमूव कर सकते हो अपने पॉलीगॉन मैटिक और यूएसडीसी कॉइन को। नीचे आपके सामने होगी कलेक्ट फीस की ऑप्शन। कलेक्ट फीस आपके रिवॉर्ड्स हैं। अब ये डिपेंड करते हैं कि कितनी ज़्यादा आप लिक्विडिटी ऐड करते हो उतने ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कलेक्ट फीस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप कलेक्ट कर सकते हो। आपको मैटिक और यूएसडीसी कॉइन दोनों ही मिलने वाले रिवॉर्ड के तौर पर, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन पर कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ।